पाकिस्तान के लोग इतने बेशरम हैं और वहाँ के जो मौलाना है बड़े बड़े दाढ़ी वाले इतने बेशरम लोग हैं। 3 बार हार चुके हैं भारत से, फिर भी भारत को साला उंगली दिखा रहा है ये सब। मोदी जी देश को इतना खोखला कर चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश भी आके इंडिया को आंख दिखा रहा है। जब मोदी को पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए तो ये हाथ पे हाथ करके बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजा ऑफ टाइम्स। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि अभी जो है हाल ही में पहलगाम में जो हादसे हुए, जो अटैक हुए, उसको लेकर जो है बदले लेने की कगार पर अब जो है भारत है। भारत भी तैयारी कर रही है, पाकिस्तान भी कह रही है। पाकिस्तान जो है अपना पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रही है युद्ध की, कि हम जो है अभी युद्ध करेंगे भारत से। आखिर वो कैसे सोच लिया कि भारत से जो है यार हम युद्ध करेंगे और किस आधार से जो है भारत से युद्ध करने के लिए सोच रही है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या एक्शन मिलेगी मोदी, और क्या इस चीज से जो है कहां तक ये जो युद्ध होगी और होगी कि नहीं होगी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। पहलगाम में जो अभी हादसे हुए हैं, जिसको लेकर जो है अभी पाकिस्तान बोल रही है कि हम जो है युद्ध करेंगे भारत से, अगर आना है तो आ जाए, हम टकरा लेंगे भारत से। तो क्या लगता है कि भारत इतना कमजोर पड़ जाएगा क्या पाकिस्तान से, जो आज जो है उसे लड़ने के लिए वो तैयार है? पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, ठीक है। हाँ। और आतंकवाद वहाँ पल रहा है। वो हर महिलाओं के पेट में ना, पाकिस्तान में ना आतंकवादी ही पलता है, इसलिए वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए, ठीक है। हम भारत, अरे वो क्या बोले हम पाकिस्तान के लिए भाई, वो 3 बार हार चुका है भारत से। पाकिस्तान के लोग इतने बेशरम हैं और वहाँ के जो मौलाना है बड़े बड़े दाढ़ी वाले इतने बेशरम लोग हैं। 3 बार हार चुके हैं भारत से, फिर भी भारत को साला उंगली दिखा रहा है ये सब। और वहाँ की महिलाएं भी इतनी बेशरम है। वहाँ की सोचिए, सोचने वाला बात है कि भारत से पाकिस्तान 3 बार हार चुका है, फिर भी बोल रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे भैया, तुमको पता नहीं है देश का प्रधानमंत्री 56 इंच वाला है। जब 56 इंच का खिला जब जाएगा ना तुम्हारे अंदर, तो दोबारा सोचोगे भी नहीं लड़ने के लिए तुम। तो लगातार जो है युद्ध करने के लिए वो तैयार है और कह रहा है कि पहलगाम जो हुआ है उसे हम लड़ेंगे। अरे तो भैया आइए ना, ए मौलाना पाकिस्तान का मौलवी मौलाना, हम चूड़ी पहन के बैठे हैं, अंदर घुसा देंगे सरिया तुम्हारे। तुम तैयार हो लड़ने के लिए ना, तो हम कौन सा चूड़ी पहन के बैठे हैं, आओ लड़ो ना। अरे जितना तुम्हारा आबादी है ना पाकिस्तान का, उससे ज्यादा हमारा उत्तर प्रदेश का आबादी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो पाकिस्तान में सुबह होके लिट्टी चोखा खाने का काम करेंगे हम लोग। यानी बस यूपी इतना ही है क्या वो? अरे तब चिंदू मिंदू सा पाकिस्तान, वहाँ के चिंदू मिंदू से लोग साले गाय बकरा खाने वाले ये लोग हमें चैलेंज करेंगे लड़ने के लिए। इनकी औकात क्या है पाकिस्तानियों की, औकात क्या है इनकी? अगर उत्तर प्रदेश का जीडीपी अगर जितना है ना, उतना पूरा पाकिस्तान का जीडीपी है। आप औकात की बात कर रहे हैं सर, बिना औकात के ही वो लड़ने के लिए बोल रहा है। भारत जैसे देश से वो जो है लगातार लड़ने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो भैया बता तो रहा है, ये पाकिस्तानियों को खाने का तो कुछ है नहीं, मांगेंगे। अभी आप देखोगे पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा था आटा मांगते हुए भीख में, तो भारत ने आटा भेज दिया भीख में। लो भाई, आटा के बदौलत तुम जिंदा रहो। खाने का तो आटा नहीं है, पानी पीने को पानी नहीं है उनके पास। और लेकिन बात ढकोसलेबाजी की आ जाएगी तो ढकोसलाबाजी ऐसे करेंगे जैसे कि हम पाकिस्तान से युद्ध जीत जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद का जो कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, जब उनका मजहब और धर्म नहीं होता तो फिर वो मुस्लिम देखो क्यों नहीं माने सर? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद का धर्म होता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह इस्लाम में खराब लोग नहीं है। 57 को देश है पूरे विश्व में, ठीक है, लेकिन आतंकवादी हमेशा पाकिस्तान से ही निकलता है। तो वहाँ का मानसिकता वैसा है, इसलिए वहाँ से निकल रहे वैसा, ठीक है। इसलिए आतंकवाद का धर्म में शामिल करना ये गलत बात है। लेकिन वो मुस्लिम को क्यों नहीं मारे? मुसलमान अब क्या बोल सकते हैं इस पे भाई, उनका टारगेट ही होगा कि हिंदू को ही मारा जाए जाकर वहाँ पे भारत में। हर बार हिंदू ही टारगेट क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे भारत को सिंपल सा बात है, उनके कुरान में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो काफिर होते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग हिंदू को हमेशा से टारगेट में लेते हुए आ रहे हैं, और इसलिए हिंदुओं पे आक्रमण भी वो कर रहे हैं। अल्लाह को हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए वो लोग आक्रमण करते हैं। यानी अल्लाह को जो नहीं मानते उन पर उनके लिए काफिर हो गए। हाँ, जो इस्लाम में लिखा हुआ है, उनके कुरान में लिखा हुआ है, मौलवी मौलाना के कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह को नहीं मानोगे, अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग काफिर होते हैं। वो चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, उनके लिए वो काफिर है।
तो क्या लगता है कि अब लगातार तैयारियां जो कर रही है युद्ध के लिए, भारत जीत पाएंगे क्या वो? अरे भाई साहब क्या बोले, अब हम पाकिस्तान पूरा मतलब जितना 57 देश है ना पूरा तैयार कर ले लड़ने के लिए भारत से, ठीक है। भारत अकेला काफी है उन 57 पे। भारत में इतना ताकत है? इतना भाई इस देश को हम लोग माता मानते हैं, माता। और माता में इतना ताकत है कि उन 57 देशों को ना मिट्टी में मिला देगा एक बार में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से मैंने बातचीत की पहलगाम को लेकर, कि पहलगाम में जो हादसे हुए हैं उसको लेकर दोषी कौन, और जिस तरह से जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतने होने के बाद वो जो है युद्ध के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि आओ हमसे टकरा लो, हम युद्ध करेंगे तुमसे। तो क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं, और आइए जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोगों से। अभी जो पहलगाम में हादसे हुए हैं और कहीं न कहीं और कह रही है पाकिस्तान की जो हम भारत से लड़ेंगे, क्या लगता है कि भारत से लड़ने के लिए और लगातार वो प्रैक्टिस कर रही है कि भारत से हम लड़ ही लेंगे, और जिस तरह से काफी बार हारे हुए उसके बावजूद वो भारत से लड़ने के लिए तैयार है? पाकिस्तान कब हारा था? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मोदी के आने के बाद मोदी जी देश को इतना खोखला कर चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश भी आके इंडिया को आंख दिखा रहा है। जब मोदी को पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए तो ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो है कह रहे हैं कि हम जो है सेना को पूरा छूट दे दिए हैं और इस बार जो है जो करेगी सेना करेगी? ये सब दिखावा है। मोदी जी गद्दी छोड़ दे और हिंदुस्तान के जनता को एक दिन के लिए गद्दी संभालने दे। हम फिर कभी प्रधानमंत्री को दोबारा गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। अच्छा, दोबारा प्रधानमंत्री को गद्दी पे नहीं बैठने देंगे। हिंदुस्तान की जनता इतनी पावरफुल है कि एक दिन के अंदर पूरी पाकिस्तानियों को मिटाकर लाहौर में तिरंगा लहराकर पाकिस्तान को हिंदुस्तान का नाम दे सकता है। तो आप हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही ना आगे जो भी फैसला ले रहे हैं वही ना कर रहे हैं। सर मोदी ही ना है जिसकी वजह से पुलवामा हो गया, क्योंकि मोदी ही ना है जिसके रहते हुए पहलगाम हो गया। वो कैसे दोषी हो गए इसमें? कैसे नहीं दोषी हुए? क्या वो मोदी जी बोले थे आने सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है आतंकी हमले का जिम्मेदार सरकार होता है। क्या वही बोले थे कि भारत में आइए और हमारे हिंदू भाइयों को क्या मोदी जी की सेना में, मतलब मोदी जी जो अपना ये संगठन बना के रखे बोले थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, उन सुरक्षित हाथों में चूड़ियां खनक रही है। लेकिन बदले लेने के लिए तो तैयार है ना? पुलवामा में बदला लिया। आज तक पता चला कि 300 किलो RDX कहाँ से आए थे? गुजराती नंबर गाड़ी किसकी थी? पत्रकार महोदय दलाली कम करो, पत्रकार बनो, दलाली नहीं कर रहे, दलाली नहीं कर रहे, दलाली नहीं कर रहे, पत्रकार बनो, हम पत्रकार हैं, दलाली नहीं कर पत्रकार हो, रहे, हम दलाल मत बनो, दलाली नहीं। पूछो मोदी जी से 300 किलो RDX कहाँ से आया हिंदुस्तान के अंदर? पुलवामा कैसे हुआ? कुछ क्या ना बताना। और कहीं न कहीं जो है ये पहलगाम वाला, चलिए मान लिया उधर, लेकिन पहलगाम में क्या किए वो? आखिर पाकिस्तानी कैसे हिंदुस्तान के अंदर आ गए? बॉर्डर पे सुरक्षा बल है, गृह मंत्रालय है, राजनाथ सिंह है, बॉर्डर पे इतनी सारी सिक्योरिटी होती है, फिर भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर घुसता है, हिंदुस्तानियों को मारता है और वापस चले जाते हैं। गजब। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ के कश्मीरी लोग हैं वही इसमें साजिश है। कश्मीरी लोग, एक हिंदू का भी नाम आ रहा है इसमें मिला हुआ, उसका जिक्र तो आप मीडिया नहीं करेंगे। हम नहीं मानते इस सब चीजों को। देश के अंदर गद्दार है, पाकिस्तान से बड़ा गद्दार देश के अंदर बैठा हुआ है, उसको हटाओ। कौन है वो गद्दार? सत्ताधारी। सत्ताधारी गद्दार है, सत्ता में बैठे हुए और उनके जितने भी चेला चाल चपाटा है सब गद्दार है। मौका दे रहा है गद्दारी करने का। पुलवामा जैसा कांड को छुपा देना, दबा देना आसान है क्या? सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बातचीत की पहलगाम को लेकर जो हादसे में लगातार वो जो है तैयारियां कर रहे हैं, क्या भारत से वो जो है जीत पाएंगे और क्या युद्ध सच में हो पाएगा क्या? आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए पंजाब टाइम्स। धन्यवाद।